प्रभाव अखिल जगत परिपालनाय नाशाय चाशुभयस्य मतिं करोतु कर स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के वृषभ राशि वालों के लिए अप्रैल के महीने में उनके राशिफल को लेकर के। अप्रैल का ये महीना वृषभ राशि वालों का कैसा व्यतीत होने वाला है और कहां कहां पर आपको कैसे कैसे सफलताएं मिलने वाली है और कहां कहां पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखिए, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक यदि आप वीडियो को देखते हैं तो आपको ज्योतिष विषय जो ज्ञान हम आपको वीडियो के माध्यम से भेजते हैं तो आपको ये ज्ञान सहज ही प्राप्त हो जाता है और इससे आपको आसानी से आप समझ सकते हैं। और इसी के साथ दर्शकों, मैं इससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो हम राशिफल आपको बना करके भेजते हैं ये आपकी अपनी स्वयं की राशि से और आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की जो गोचरी स्थिति है उस गोचरी स्थिति के साथ में कॉम्बिनेशन बना करके आपके लिए एक वीडियो प्रेडिक्शन के तौर पर हम भेजते हैं। और इसीलिए यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ब्लैक बोर्ड में हमने जो 12 कोष्टक 12 खाने का ये जो आपको चक्र बनाया है, इसी को जन्मांक चक्र भी कहते हैं, राशि चक्र भी कहते हैं। और ये दर्शकों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 नंबर का अंक जो है हमने इसको यहाँ पर पहले घर पर लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है इस पहले खाने को हमारे ऋषि मुनि आचार्यों के द्वारा इसे लग्न की संज्ञा भी दी गई है और वैसे इन 12 खानों को 12 भाव की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पर जो वृषभ राशि आप सरलता पूर्वक समझ सकें इसीलिए हमने यहाँ पर वृषभ राशि आपको यहाँ पर लिखी है। और वृषभ राशि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप आसानी से समझ सकें इसीलिए हमने ये 2 नंबर का अंक यहाँ पर लिखा है। दर्शकों, ये आपकी जन्म पत्रिका में आपकी जो लग्न की राशि है, यदि यहीं पर आपकी जन्म पत्रिका में 2 नंबर का अंक है तो आपकी लग्न की राशि भी यही है और आपकी राशि के और लग्न के जो स्वामी देवता हैं ये शुक्र देवता। तो आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों के जो प्रधान ग्रह के रूप में पूजे जाते हैं ये भगवान सूर्य देवता। और सूर्य देवता को नमन करते हुए प्रणाम करते हुए आगे आपके इस वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूँ। और इसी के साथ में आप देख सकते हैं आपके राशि के स्वामी हैं और ये जो भगवान सूर्य देवता की आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की जो गोचरी स्थिति के साथ प्रथमतः मैं भगवान सूर्य देवता के बारे में बताऊंगा कि भगवान सूर्य देवता इस समय में यहाँ पर आप देख सकते हैं मीन राशि पर संचरण कर रहे हैं। मीन राशि पर आप देख सकते हैं मीन राशि में भगवान सूर्य देवता की स्थिति और यहाँ पर ये 13 अप्रैल 2023 तक बने रहेंगे और 14 अप्रैल 2023 में ये यहाँ पर मीन राशि से यहाँ आ जाएंगे, मेष राशि पर आ जाएंगे। ये कॉम्बिनेशन इस तरह से बनेगा और चंद्र देवता यहाँ पर सिंह राशि पर है और सिंह राशि पर ये सवा 2 दिन यहाँ पर बने रहेंगे। और सिंह राशि से आगे फिर एक कन्या राशि में, तुला राशि में, वृश्चिक राशि में, इसी क्रम में ये सवा दो दिन के ही क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे क्योंकि चंद्र देवता एक राशि पर सवा 2 दिन ही रहते हैं। तो दर्शकों, इसी क्रम में अभी आप देख सकते हैं भौम देवता की जो स्थिति है ये आपकी राशि से द्वितीय स्थान पर यानी कि मिथुन राशि पर। आपकी राशि है वृषभ राशि। आपकी राशि ये जरूरी नहीं है कि आपकी राशि यानी 2 नंबर का जो अंक है चंद्रमा जहां पर लिखा हो ये आपकी लग्न भाव पर ही हो, प्रथम भाव पर ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इन 12 भाव ये लग्न को छोड़ करके अन्य भावों पर भी ये 2 नंबर की राशि आपकी जन्म पत्रिका में हो सकती है। कहीं पर भी किसी भी तरह से कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। आप देख सकते हैं वृषभ राशि को अपने इन 12 भाव पर जहां पर आपके इस स्थिति में आपकी जो लग्न की राशि होगी वो भिन्न होगी। आपकी लग्न की राशि के आधार पर ही आगे गणना क्रम में जहां पर 2 नंबर का अंक आएगा वहां पर आप देख सकते हैं चंद्रमा लिखा होगा और यही आपकी राशि है। तो आपकी राशि से द्वितीय स्थान पर भौम देवता मिथुन राशि पर संचरण कर रहे हैं और यहाँ पर आप सीधे तौर पर आप देख सकते हैं बुध देवता की स्थिति। बुध देवता इस समय में मेष राशि पर संचरण कर रहे हैं। ये आपकी राशि से 12वें स्थान पर संचरण कर रहे हैं। दर्शकों,
12वें स्थान पर बुध देवता की स्थिति है मेष राशि पर, और बृहस्पति देवता यानी गुरु देवता मीन राशि पर आपकी अपनी राशि से यहाँ पर यानी कि एकादश स्थान में लाभ भाव पर, इसे लाभ भाव भी कहते हैं। दर्शकों, ये जो है बृहस्पति देवता के साथ शुक्र देवता की जो स्थिति है, शुक्र देवता मेष राशि पर इस समय में संचरण कर रहे हैं। शुक्र देवता मेष राशि पर आपके 5 अप्रैल तक बने रहेंगे और 6 अप्रैल के दिन शुक्र देवता मेष राशि से वृषभ राशि पर आ जाएंगे। शनि देवता आप देख सकते हैं आपकी राशि से 10वें स्थान पर कुंभ राशि पर, और राहु देवता की स्थिति भी आप देख सकते हैं आपकी राशि से राहु देवता 12वें स्थान पर, और तुला राशि में केतु देवता की स्थिति। दर्शकों, इस तरह से ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये कॉम्बिनेशन आपकी राशि से, ये जो कॉम्बिनेशन के आधार पर आपको सावधानी रखनी है अपने व्यक्तिगत अपने स्वास्थ्य को लेकर के। थोड़ा सा कहीं कहीं चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने स्वास्थ्य संबंधी किसी भी तरह की कोई समस्या यदि आपको, विशेष करके आंखों में जलन, आंखों से पानी निकलना, इरिटेशन होना, इस तरह की स्वाभाविक प्रवृत्ति आपकी बन सकती है। दर्शकों, इसी के साथ में यदि आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप निश्चित तौर पर अब प्रातः काल में उगते हुए भगवान सूर्य देवता को जरूर एक तांबे के लोटे में जल लेकर के उसमें थोड़ा सा रक्त चंदन और थोड़ा गुड़ डाल करके आप भगवान सूर्य देवता को अर्घ्य दीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, और जो आप जल भगवान सूर्य देवता को दें तो जल तुलसी के पौधे में अथवा किसी फूल के पौधे में ऐसी स्थिति दें, और ध्यान रखिएगा कि आपके पैरों पर जल के छींटे नहीं आने चाहिए, और इसी के साथ सावधानी पूर्वक भगवान सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करिए। और ओम घृणी सूर्याय नमः। दर्शकों, इसी के साथ में ये जो संक्रांति भगवान सूर्य देवता की इस बार 14 अप्रैल के दिन तो भगवान सूर्य देवता की जो संक्रांति होगी, ये संक्रांति होगी मेष संक्रांति। मेष संक्रांति यानी 14 अप्रैल 2023 के दिन ये मेष संक्रांति होगी, और ये भगवान सूर्य देवता मीन राशि से मेष राशि पर चले जाएंगे। तो इस संक्रांति के पुण्य काल में स्नान, दान, तर्पण आदि करने से बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। वैसे मेष संक्रांति से लेकर के मेष संक्रांति, वृषभ संक्रांति, मिथुन संक्रांति, कर्क संक्रांति, सिंह संक्रांति, कन्या संक्रांति और तुला संक्रांति, वृश्चिक संक्रांति, धनु संक्रांति, मकर संक्रांति और कुंभ संक्रांति और मीन संक्रांति। तो दर्शकों, इसी तरह से ये 12 महीनों की 12 संक्रांतियां होती हैं, और प्रत्येक संक्रांति में इस तरह से गंगा स्नान, तर्पण और अपने पिंडार्चन विधि से श्राद्ध कर्म आदि करना चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं, यदि आपकी जन्म पत्रिका में किसी भी तरह का पितृदोष है तो पितृदोष से भी छुटकारा मिल जाता है। दर्शकों, इसी के साथ में घर कुटुंब परिवार में हर तरह से शांति बनी रहती है। तो इसी के साथ भगवान सूर्य देवता की जो स्थिति है गोचर में, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, आप जरूर अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। और दूसरी तरफ में आपके इस समय में आपकी आमदनी की जो स्थिति बन रही है, ये थोड़ा सा आपके मेहनत के अनुसार कम दिखाई दे रही है और खर्च आपके थोड़ा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ में राजनीतिक क्षेत्र में थोड़ा सा आपका कद, आपका प्रभाव थोड़ा सा कहीं कहीं घटता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में यदि आप कार्यरत है, थोड़ा सा कहीं कहीं आप अपना मान, सम्मान और प्रतिष्ठा को बचाते हुए किसी भी तरह का कोई संभाषण यदि आप करना चाहते हैं तो अपने ये सब ख्याल रखिए। किसी भी तरह का अनर्गल मिथ्या भाषण आप यदि करेंगे तो इससे थोड़ा आपकी अपनी जो छवि है वो थोड़ा सा बिगड़ सकती है। दर्शकों, इस तरह के जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इसी लक्षण के आधार पर मैं आपको ये सब बना करके भेज रहा हूँ। और दूसरी तरफ में आप सामाजिक लोगों के बीच में अपना जो आपका कद है, ये कद थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ में आप चलचित्र, सिनेमा आदि के क्षेत्रों में इसी कॉम्बिनेशन के आधार पर थोड़ा सा आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर थोड़ा सा जो मेल पर्सन है वो थोड़ा सा कहीं फीमेल पर्सन से अपना बचाव रखें, और जो फीमेल पर्सन वो अपने जो फीमेल है वो अपने मेल पर्सन से अपना बचाव रखें। किसी भी तरह का कोई यदि आपके अपने एक दूसरे के प्रति किसी भी तरह की अपनी विचारधाराओं को साझा करते हैं तो सोच विचार करके साझा करें और किसी भी तरह का आर्गुमेंट न करें। इससे अपनी व्यक्तिगत जो छवि है ये थोड़ा सा कहीं बिगड़ सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यहाँ पर आप थोड़ा सा प्रभावित हो सकते हैं। दूसरा, मानसिक तौर पर कहीं कहीं
आप विचलित हो सकते हैं। इसी के साथ में इस महीने में आपको खट्टे, मीठे, कड़वे और रसीले पदार्थों का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। और इसी के साथ में अपनी वाणी के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करने में आप सफल रहेंगे। इसी कॉम्बिनेशन के आधार पर दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको पुनः आपका ध्यान इस ओर ले जाना चाहूँगा कि आपका जो पराक्रम है, आपके पराक्रम में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं और अत्यधिक रूप से आप परिश्रम करते हुए दिखे जा रहे हैं। और आप अपने निजी तौर पर भी यदि आप परिश्रम कर रहे हैं, आप परिश्रम करते हैं, तो परिश्रम करते आपको कुछ भी कहीं पर भी किसी भी तरह की जो अतिरिक्त तौर पर आपको जो बेनिफिट मिलना चाहिए, वो बेनिफिट भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पराक्रम में वृद्धि के संकेत और सहोदर भाई बहनों के द्वारा आपसी जो विचारधाराएं हैं, वो थोड़ा सा कहीं कहीं आपकी लड़खड़ा सकते हैं। यानी कि एक दूसरे के प्रति आपकी विचारधाराओं में थोड़ा सा जो संतुलन है, वो थोड़ा सा कहीं कहीं एक बनाना पड़ेगा। और यदि आप बिना सोचे विचारे भाई अपने सहोदर यानी छोटे अनुजों के बीच में, छोटे भाई बहनों के बीच में यदि किसी भी तरह की अपनी विचारधाराओं को आप साझा करते हैं, तो यदि किसी भी तरह का कोई अनर्गल मिथ्या भाषण करते हैं, तो ये कहीं कहीं आपके अपने विचारों में एक दूसरे के प्रति मतभेद की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। अब बात करते हैं दर्शकों, ये जो चौथा भाव है, इस चौथे भाव के स्वामी देवता सूर्य देवता है। सूर्य देवता की स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपके 13 अप्रैल तक मीन राशि पर हैं और इसके बाद ये 14 अप्रैल के दिन मीन राशि से यहाँ मेष राशि पर आ जाएंगे। तो ये जो स्थिति दिख रही है आपके चतुर्थ स्थान के, ये कहीं कहीं आपके पिता श्री के सेहत के लिए भी और आपकी माता श्री की सेहत के लिए ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। माता श्री को थोड़ा सा कहीं कहीं हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम और पिता श्री को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आने के प्रत्यक्ष संकेत मिल रहे हैं। इसी के साथ में इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ में आपसी वैचारिक मतभेद होने की स्थिति दिखाई दे रही है। इसमें आपको थोड़ा सा कहीं कहीं सावधानी रखने की आवश्यकता है। और किसी भी तरह से वायु से जनित रिलेटेड किसी भी तरह का आप जो भोज्य पदार्थ हैं, इसका यदि आप सेवन करते हैं जिनमें कि वायु की मात्रा ज़्यादा हो, तो इससे आपको एसिडिटी आपकी बढ़ सकती है। और अपने सोच समझ करके आप जो है भोज्य पदार्थों का सेवन करें जो आपकी बॉडी टाइप के रिलेटेड, बॉडी टाइप से जो आपका मेल खाता हो। ऐसे आप जो है अच्छे से कुशल डॉक्टरों की सलाह लेकर के ही आप अपनी डाइट बना करके आप लीजिए, तो आप स्वस्थ रहेंगे। इसी के साथ दर्शकों फिर से बताना चाहूँगा, और घर, भूमि और भवन आदि के क्षेत्रों में यदि और वाहन आदि के क्षेत्र में यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा महीना रहेगा और इसमें किसी भी तरह की कोई व्यवधान पड़ने की स्थिति नहीं बन रही है। दर्शकों इसी के साथ फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि संतान पक्ष की बात करते हैं। संतान पक्ष को लेकर के थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके संतान पक्ष यानी पंचम स्थान है। पंचम स्थान आपकी राशि से 5वें स्थान के स्वामी देवता बुध देवता है। बुध देवता 12वें स्थान पर यानी कि आपकी राशि से 12वें स्थान मेष राशि पर संचरण कर रहे हैं। आप यहाँ पर थोड़ा सा आप संतान पक्ष को लेकर के थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं। यदि अभी तक आपको संतान नहीं हुई है, तो इसमें भी थोड़ा सा कहीं आपको इंतजार करना पड़ सकता है। यदि आपकी संतान है और अपने वैचारिक मतभेद होने की आशंकाएं दिख रही हैं, अच्छा होगा कि एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा कहीं समझदारी के साथ वार्ता करें। विशेष करके अपने ज्येष्ठ संतान के साथ में वैचारिक मतभेद होने के संकेत मिल रहे हैं। तो दर्शकों यहाँ पर अन्य जो आपकी स्थिति दिखाई दे रही है, यदि आपके कहीं प्रेम संबंध चले, तो अपने प्रेम संबंधों को लेकर के भी थोड़ा सा कहीं कहीं अनबन होने की स्थिति दिखाई देती है। यदि अपने प्रेम संबंधों को आप ठीक से आप अपना चलाना चाहते हैं, तो एक दूसरे के प्रति अपने विचारों को साझा करें। यदि किसी भी तरह की स्थिति यहाँ पर आपको ऐसी नकारात्मक स्थिति नजर आती है, तो अपनी नकारात्मक स्थिति, नकारात्मक सोच से परे होकर के आप एक दूसरे के प्रति वार्तालाप करें। और इसी के साथ यदि ज्यादा आपको लगता है, तो आप एक दूसरे के विचारों को साझा करते हुए और कहीं दूर स्थान में, प्राकृतिक स्थान में आप घूमने भी जा सकते हैं और वहां जाकर के अपने विचारों को अच्छी तरह से साझा करें, जिससे कि आपकी हार्मोनियस लाइफ आपकी आगे चलती रहे। इसी के साथ दर्शकों यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, यदि आप राजकीय सेवा संस्थानों में कहीं पर कार्यरत हैं, तो राजकीय सेवा संस्थानों में थोड़ा सा आपका जो कार्य है, ये थोड़ा सा कहीं कहीं व्यवधानात्मक स्थिति उत्पन्न करते हुए, और दूसरी तरफ व्यक्तिगत क्षेत्र में यदि आप जुड़े हुए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आपको पद एवं प्रतिष्ठा का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। और इसी के साथ लेखन कला आदि के क्षेत्रों में यहाँ पर आपकी जो दक्षता है, वो थोड़ा सा आपकी जो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ में आप कदापि हतोत्साहित न हो, मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा और इसी के साथ आपकी स्वयं की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। इसी के साथ में दर्शकों, यदि आप
टैक्स के दायरे में आते हैं तो निश्चित तौर पर समय से आप अपना टैक्स आप वृषभ राशि वालों के लिए विशेष करके ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसी समय से यदि आप देते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसी के साथ में दर्शकों आगे फिर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये छठवां भाव जो है आपके राशि से, यहाँ पर देखिए केतु देवता यहाँ विराजमान है। ननिहाल पक्ष से सीधे सीधे अन्य ग्रहों की जो बलाबल स्थिति है, दृष्टि है, और इसी के अनुसार ननिहाल पक्ष से नाना के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा कहीं कहीं आप चिंतित हो सकते हैं। और दूसरी तरफ अपनी मामी के स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा सा यहाँ पर चिंता आपकी जताई जा रही है। स्वास्थ्य को रिलेटेड यानी स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई समस्या यदि आपके सामने उपस्थित होती है तो निश्चित तौर पर आप अपने नजदीकी उपचार केंद्र में जाकर के आप डॉक्टर की सलाह ले लिए और इसी के साथ आप उनका उपचार शुरू करें और आगे चल करके आपको पूर्ण रूप से संतोष की प्राप्ति होगी। और दूसरा, ननिहाल पक्ष से आर्थिक रूप से भी कहीं कहीं लाभान्वित होने के संकेत मिल रहे हैं। और इसी के साथ दर्शकों, गुप्त शत्रुओं के द्वारा विशेष रूप से आप अपना बचाव रखें और अपने पति एवं पत्नी के आपसी तालमेल को भी बचा करके रखें। किसी भी तरह का आर्गुमेंट करना ये आपके लिए कहीं कहीं हानिप्रद हो सकता है, क्योंकि आपके जो राशि से 7वें स्थान पर जो राशि है ये वृश्चिक राशि है। और वृश्चिक राशि के जो स्वामी देवता है ये हैं भौम देवता। भौम देवता इस समय में मिथुन राशि पर संचरण कर रहे हैं और ये स्थिति कहीं कहीं व्यापारिक बंधुओं के लिए भी थोड़ा सा कुछ ठीक जैसी स्थिति नहीं है। यदि आप व्यापारिक बंधु हैं, आप कहीं पर कार्यरत हैं अपने व्यापार में, बिजनेस में, तो अपने व्यवसायिक क्षेत्र में थोड़ा परिवर्तन की स्थिति दिखाई दे रही है। और यदि आप कहीं पर अपने फैक्ट्री से रिलेटेड यानी मैन्युफैक्चरिंग वर्क कर रहे हैं तो उसमें भी आपको थोड़ा सा कहीं अपने जो कंपनी है वो कहीं अदर दूसरी जगह में शिफ्ट करने के संकेत मिल रहे हैं। ध्यान दीजिए, अच्छी तरह से आप कार्य करिए। और इसी के साथ अभी आयात और निर्यात से रिलेटेड यदि आप कुछ कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। शेयर मार्केट में यदि किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना हो तो अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। यदि बहुत जरूरी हो तभी आप इन्वेस्टमेंट करिए। यदि आप लगाना ही चाहते हैं, यदि आपके पास में है धनराशि, तो आप निश्चित तौर पर शेयर मार्केट से संबंधित जो जानकार हैं उनकी सलाह अवश्य ले लीजिए। दर्शकों, इसी के साथ में दूरदेशी यात्रा, उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा यहाँ पर थोड़ा सा आपको पोस्टपोन हो सकती है और दक्षिण पूर्वी देशों की यात्रा ये आपकी थोड़ा सफलता की ओर ले जा रही है। ये स्थानीय यात्रा में किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं है और धार्मिक यात्रा के भी योग बन रहे हैं। धार्मिक यात्रा के दौरान बहुत अच्छे अनुभव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ दर्शकों, इस महीने का जो आपका लकी नंबर है, ये लकी नंबर है 4 नंबर है और जो आपका कलर है श्वेत कलर है। और इसी के साथ फिर से मैं उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर के अग्रिम राशि वालों के लिए। तब तक के लिए आप इंतजार करें हमारी नई वीडियो का। और यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, आप इसे जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। दर्शकों, इसी के साथ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय।